अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा के ऊपर एक्शन लिया। पहले उनको चैलेंज किया कि वो उनके कुछ क्वेश्चन बताएं, अगर बता देंगे तो इतने लाख रुपए दे दूंगा और नहीं बता पाएंगे तो एफआईआर कर दूंगा। और जैसा बताया गया बाबा वहाँ से भाग खड़े हुए। हालांकि बाबा कहते हैं मैं कहीं भाग खड़ा नहीं हुआ, 7 दिन का प्रोग्राम था वो मैंने पूरा किया। तो उनके विरुद्ध एफआईआर कर दी गई नागपुर में। अब देखिए, मुल्ला मौलवी संत महात्मा ये नाम बड़े श्रद्धा वाले हैं, लेकिन अधिकांश ये नाम बदनाम कर दिए गए हैं। अब इसमें कई बार ये भी लगता है कि सनातन धर्म पर क्या कोई साजिश तो नहीं है, लेकिन सत्य को किसी भी तरीके से छिपने की, बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में तो शास्त्र की पद्धति रही है, बहस करने की पद्धति रही है। आप बहस करिए, जवाब दीजिए, चैलेंज को स्वीकार करिए। अब जहाँ तक ये बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो सारे बने हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, सत्य पर आधारित है। अगर उसका सही आकलन हो, सही ज्ञानी उसका हो, तो सारी चीज़ें सही होती हैं। हालांकि राम हो, रावण हो, ओबामा हो, ओसामा हो, कंस हो, कृष्ण हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा है। चाहे नाम एक हो, राशि एक हो, तो कर्म के माध्यम से सारी चीज़ें होना चाहिए। अब बाबा के ऊपर एफआईआर कर दी गई क्योंकि बताया कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जानू टोटके करते हैं और लोगों को, क्योंकि असल में क्या है, हिंदुस्तान में अधिकांश लोग बड़े परेशान हैं और वो इन मुल्ला मौलवियों और तथागत संतों के साथ में सोचते हैं कि हमारा इनसे फ़ायदा हो जाएगा, इनसे लाभ मिल जाएगा। अब दाती महाराज को देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कोई अन्यथा ना ले, दुनिया का शनि वो उतारते रहे, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का। वो खुद अपना शनि अपने ऊपर से नहीं उतार पाए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में यही कहा है कि जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं सनातन धर्म को बदनाम ना किया जाए, इसमें जो संलिप्तता है और अंधविश्वास में और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। कई बार हम विश्वास को अंधविश्वास के रूप में प्रतिपादित ना करें। ये सनातन धर्म में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सत्य पर आधारित हैं, जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, उनको अंधविश्वास नहीं कहना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अंधविश्वास को सार्वभौमिक कर देना, जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जो चरित्रहीन लोग हैं उनको अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि हमारे भगवान ऐसे थे तो हमें क्या हो गया। शिव जी को परिभाषित करते हैं कि भांग धतूरा खाने वाले सब शिव भगवान थे तो हमें क्या हो गया। वो अपने को जस्टिफाई करते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। राम कथा के दौरान ये कहा जाता है कि जादू टोना करते थे दिव्य दरबार लगाकर। अब राम कथा देश के तमाम बड़े बड़े जो संत हैं उनके द्वारा भी आप देखते हैं, जैसे वो भी करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन दिव्य दरबार लगाने की या ये जो तमाम चीज़ें हैं अंधविश्वास जो लोग कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को, ऐसा और तमाम जो संत हैं जो राम कथा करते हैं वो नहीं करते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का कहना यह है कि मैं कोई पैसे अर्जित नहीं कर रहा, मेरी कोई फीस निश्चित नहीं है, मैं कोई फीस लेता नहीं हूँ, ये मैं मुफ्त में करता हूँ, लोग अपनी श्रद्धा से जो दे जाएं वो दे जाएं। लेकिन जिस तरीके से वो दरबार लगाते हैं उस पर जो असंख्य, या मैं अंधभक्त उनको कहूँ, उनका क्या भला। देखिए, गोल मोल बातें सारी करते हैं ये लोग, पहले आपसे ही निकलवा लेंगे। इनके जो चेल शिष्य होते हैं ये इतने तेज होते हैं, आप जहाँ पे आएंगे, जहाँ उतरेंगे, वहीं से आपको बातों पर लेकर आपकी जानकारी ले लेते हैं और अपने गुरु को बता देते हैं। ये सभी के लिए मैं नहीं कह रहा, अपवाद भी इसके हैं। इन गुरुओं का 3 काम है कि हमारा सत्संग सुनिए, अगर हमारा सत्संग सुनेंगे वही सत्संग है। अगर हम 10 लोग बैठकर किसी अच्छे चैप्टर पर चर्चा करें उसे ये सत्संग नहीं मानते। हमारी सेवा करिए, हम ही को दान दीजिए। दान ये अपने लिए दान देना ही दान मानते हैं, और कहीं किसी को दीन दुखी को दान दिया जाए उसको नहीं मानते। और हमसे ही गुरु मंत्र लीजिए, गुरु घंटाल बन के गुरु मंत्र कान में कुर्र करके ऐसा बोल देते हैं और उस पर अंटोक लगा देते हैं कि ये गुरु मंत्र अपने तक रखिए, किसी को बताया ना जाए। अरे श्री कृष्ण भगवान हो, श्री राम भगवान हो, गुरु मंत्र कोई ऐसा नहीं होता कि किसी को ना बताया जाए। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, तो उसको उस तरीके से ये लोग देखते हैं जिससे सनातन धर्म हमारा इतना पुराना बदनाम होता है। तो मैं निवेदन यही करूँगा अपने साथियों से भी, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या है, कि इन बाबा मुल्ले मौलवियों को ना पढ़कर अपने कर्म पर ध्यान दें, अपनी ड्यूटी करें। भगवान, देखिए, विवेकानंद ने भी ये साफ बोला है कि आप अपने भविष्य के निर्माता खुद आप हैं, आप खुद अपना भविष्य गढ़िएगा, खुद अपना भाग्य बनाइएगा, और भाग्य भी परिवर्तित होता है। जो आज लिख दिया वही हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये विवेकानंद ने बोला है, अभी युवा दिवस निकला है कुछ समय पहले। तो मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहूँगा
कि सत्य पर आधारित रहें, किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। आजकल अधिकांश युवा इस नेटवर्क सोशल मीडिया के चक्कर में और मोबाइल फ़ोन ने ऐसा कर दिया है, देखिए जो प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठे हुए हैं, अगर हम 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो आपसे मिलने कहीं आया है या आप मिलने कहीं गए हैं, लोग अपने अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष से नहीं मिल रहे। जो आपके सामने साक्षात बैठा हुआ है उससे वार्तालाप नहीं हो रही, फ़ोन पर वार्तालाप हो रही है, फ़ोन पर लगे हुए हैं। मैं मानता हूँ सोशल मीडिया आपकी पब्लिसिटी करने का पॉलिटिक्स में विशेष रूप से बहुत बड़ा हथियार है, उनकी बात मेरी समझ में आती है, लेकिन लोग फ़ोन पर इस तरह लग गए हैं, नई पीढ़ी भी लग रही है, पिताजी अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, माताजी अपने पे लगी हुई हैं, बेटे अपने अपने पे लगे हुए हैं। अब उसमें वो क्या देख रहे हैं, इसमें ज्ञान की चीज़ें भी बहुत होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें वो बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो और साक्षात जो सामने बैठे हुए हैं उनसे वार्तालाप नहीं हो रहा, फ़ोन पर वार्तालाप हो रहा है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो हमारी नव जनरेशन आ रही है, युवा पीढ़ी, ये धरातल में जा रही है और इसका भविष्य इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि फ़ोन ने सारी चीज़ें एक तरीके से ख़त्म कर दी हैं। लोग जो प्रामाणिक चीज़ें हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं और इन चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे दूर होने की कोशिश करें। और जहाँ तक संत महात्माओं की बात है, जिस तरीके से ये अब अघोड़ी बैठे हुए हैं, ढकोसले करते हैं, हाथों की रेखाएं देखते हैं, सबके लिए मैं नहीं कहता, बहुत ज्ञानवान लोग भी हैं, बहुत सिद्ध पुरुष भी हैं, उनका सबका सम्मान है हमारे धर्म में। हर क्षत्रिय ने ब्राह्मण का सम्मान किया है, लेकिन ब्राह्मण उस लायक हों, और ये जो में नाम अनगिनत हैं उनमें अधिकांश ब्राह्मण नहीं हैं। अब शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो किया है उनको उससे नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने FIR कर दिया उनके विरोध में, उसका जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन अपना काम उस तरीके से करेगा ही, इतना ही कहूँगा।